मैं मेघाराम स्कूल वाक्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागाणी तहसील रेवदर जिला सिरोही से ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी काव्य के एक महत्वपूर्ण भाग अलंकार का अध्ययन करेंगे। बिना अलंकार के काव्य नीरस सा माना जाता है। अलंकार के कितने भेद हैं और उन भेदों के कितने प्रकार हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। हिंदी अलंकार की परिभाषा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहने। जिस प्रकार एक सुंदरी विभिन्न आभूषणों द्वारा अपने शरीर को सजाती है, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता को विविध शब्द व अर्थ योजनाओं से सजाता है। वे सुसज्जित शब्द व अर्थ योजनाएं ही काव्य में अलंकार कहलाती है। हम जब भी काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं, कविता को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तब हमारे हृदय के अंदर कुछ भाव जागृत होते हैं। या तो हम उन भावों में या तो श्रृंगार का भाव हो जाता है, या शांति के भाव, या करुणा के भाव, या उत्साह या जोश के भाव, या भय के भाव हमारे हृदय में जागृत होते हैं। इन भावों को हिंदी काव्य के अंदर आचार्यों ने रस की संज्ञा दी। उसके बाद कवियों ने सोचा कि जो मैं काव्य लिखता हूं उस काव्य के कुछ नियम होने चाहिए। पहले पद में कुछ मात्राओं के नियम बनाए कि पहले पद में 13 मात्रा होगी, दूसरे पद में 11 होगी, तीसरे में 13 होगी, चौथे में 11 होगी, या इसी प्रकार सभी पदों में 16-16 मात्राएं होगी। या कई कवियों ने वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित कर दी। उनको आचार्यों ने छंद की संज्ञा दी। उन्हें छंद कहा गया, लेकिन कवियों का और भी मन नहीं भरा, क्योंकि ये सभी काव्य के आंतरिक सुंदरता थी, आंतरिक सौंदर्य था। कवि ने सोचा, यानी कवियों ने रस और छंद इनका काव्य के अंदर प्रयोग किया, तो कवियों को लगा ये आंतरिक सौंदर्य है और उनका मन नहीं भरा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो कवियों ने काव्य के अंदर काव्य को अत्यधिक सुंदर बनाने के लिए कवियों ने शब्द और अर्थ के अंदर चमत्कार उत्पन्न किए, और उस चमत्कार को ही हिंदी काव्य के अंदर या काव्य के अंदर अलंकार कहा गया। कि जिस प्रकार एक सुंदरी विभिन्न आभूषणों द्वारा अपने शरीर को सजाती है, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता को विविध शब्द व अर्थ योजनाओं से सजाता है। वे सुसज्जित शब्द व अर्थ योजनाएं ही काव्य में अलंकार कहलाती है। अब देखो, जिस प्रकार एक नारी है, वो अपने सौंदर्य को, अपनी सुंदरता को या अपनी सुंदरता की अभिव्यक्ति करने के लिए अलग अलग प्रकार के श्रृंगार करती है। पैर से लेके सिर तक, नख से लेके सिर तक। इन श्रृंगारों, इन गहने से, इन आभूषणों से उनके सौंदर्य में अभिवृद्धि हो जाती है, वो अत्यधिक सुंदर लगने लगती है। तो कवियों ने भी अपनी कविता को अत्यधिक सुंदर बनाने के लिए उन्होंने शब्द और अर्थ
ऐसे शब्दों और ऐसे शब्दों के अर्थ का प्रयोग किया जिससे काव्य की सुंदरता अपने आप प्रतीत होने लगी, दिखाई देने लगी। उन शब्दों को यदि हटा दिया जाता है तो उसका चमत्कार, उनकी सुंदरता समाप्त हो जाती है, और उनको यदि उनके स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है तो काव्य में एक अलग चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। उन्हें अलंकार कहा गया। अब देखते हैं अलंकार। वो तो एक नारी की बात थी। भक्ति के अंदर भी तुलसीदास, कबीरदास, मीरा, महादेवी वर्मा, इन्होंने अपनी भक्ति साधना के द्वारा अपने मन को एक विशेष प्रकार का आभूषण दिया। तुलसीदास जी ने राम भक्ति का चोला पहना, कबीरदास जी ने निर्गुण भक्ति का चोला पहना, मीरा ने श्री कृष्ण भक्ति का चोला पहना, महादेवी ने रहस्यवाद का चोला पहना, और उनके नाम से उस युग की पहचान की गई। अब हम अलंकार के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अलंकारों में कितने भेद हैं? अलंकार के दो भेद माने गए हैं। पहला भेद हम पढ़ रहे हैं शब्द अलंकार, यानी कवि अपनी कविता में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करता है, उसकी सुंदरता बढ़ाता है, तो वहां शब्दालंकार होगा। जहां कवि अपनी कविता के अंदर, अपनी कविता में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करता है तो वहां अर्थालंकार होता है। और जहां दोनों हो, शब्द व अर्थ दोनों में ही अलंकार, दोनों में ही चमत्कार हो, वहां उभय अलंकार होता है, वहां उभय अलंकार होता है। यानी जो तीसरा भाग है वो एक हम ये भी भाग मानते हैं, उभय अलंकार को भी अलंकार का भेद माना जाता है। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूं, जो मैं क्लास ले रहा हूं, एक कक्षा 9th, 10th, 11th और 12th के लिए बना रहा हूं, और ये अलंकारों की नींव है। आप आगे कितना भी काव्य पढ़ोगे, लेकिन ये आपकी नींव मजबूत होनी जरूरी है। तो यहां हम शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अलंकार के दो भेद हो गए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हम शब्दालंकार के बारे में चर्चा करते हैं। उसकी परिभाषा साधारण सा अर्थ है, यानी शब्द में चमत्कार उत्पन्न होना, तो वहां शब्दालंकार। शब्दालंकार शब्द द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। शब्दालंकार शब्द द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। यदि जिस शब्द द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है उसे हटाकर अन्य समान शब्द वहां रख दिया जाए तो वहां अलंकार नहीं रहता है, तो वहां शब्दालंकार हो गया। हमने पहले भी पढ़ा है, माटी के कुमार से तू क्यों रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी। तो माटी की जगह यदि कवि मिट्टी लिखता या रेत लिखता तो वो चमत्कार नहीं रहता। इसलिए शब्दालंकार में वह शब्द काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं तो वहां शब्दालंकार हो गया। अब शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं? महत्वपूर्ण भेद के बारे में ही हम अध्ययन करते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद हैं। पहला भेद अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष। यानी अनुप्रास, यमक, श्लेष, इन मुख्य 3 भेदों का हम आज अध्ययन करेंगे। अनुप्रास किसे कहते हैं, यानी अनुप्रास अलंकार कहां होता है, और उसके उदाहरण। इसी प्रकार यमक और श्लेष के बारे में हम पढ़ेंगे। अनुप्रास, जहां व्यंजनों की आवर्ती ध्वनि सौंदर्य को बढ़ाए, जहां व्यंजनों की आवर्ती
या वर्णों की आवर्ती, मैं तो आपको ये कह देता हूं वर्णों की आवर्ती। जहां वर्णों की आवर्ती या व्यंजनों की आवर्ती ध्वनि सौंदर्य को बढ़ाए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और व्यंजनों की आवर्ती, वर्णों की आवर्ती एक विशेष कर्म में होनी चाहिए। सौंदर्य वर्धक व्यंजन शब्दों के प्रारंभ, मध्य या अंत में आने चाहिए। तो आपने पहली बात यहां पर ये देखी कि अनुप्रास में व्यंजनों, वर्णों की आवर्ती होती है, व्यंजनों की आवर्ती होती है। सबसे साधारण, सबसे सीधी पहचान होने वाला अलंकार है। अब देखिए अनुप्रास के उदाहरण। अनुप्रास के उदाहरण, मोहन की मधुर मुरली मेरे मन मयूर को मस्त करती है। मोहन की मधुर मुरली मेरे मन मयूर को मस्त करती है। तो आप देख रहे हैं यहां पर किसकी आवृत्ति हो रही है? मैं की आवृत्ति हो रही है। मां, इस काव्य में मैं की आवृत्ति हो रही है। और यहां मैं की आवृत्ति होने से काव्य में एक चमत्कार उत्पन्न हो गया है। और मैं की आवृत्ति यानी वर्ण की आवृत्ति होने से यहां अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। देखो चित्र देख रहे हो, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। यहां पर च और ल की आवृत्ति हो रही है, च ल ल ल ल। तो यहां पर जो आवृत्ति हो रही है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार हो गया। अब हम अगला अलंकार पढ़ते हैं। दूसरा अलंकार कौन सा था? शब्दालंकार के अंदर यमक। यमक और श्लेष को आपको समझना है। जहां एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो और उतनी ही बार उनका अर्थ अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। आप ध्यान से देखिए, पहली बार यानी यहां पर आवृत्ति किसकी होगी? शब्द की आवृत्ति होगी। दो या दो से अधिक बार भी आ सकता है, एक जैसे शब्द आएंगे, ठीक है। और अर्थ वही रहेगा, अर्थ अलग अलग होगा। शब्द एक जैसे, अर्थ अलग अलग, प्रसंग वही रहेगा। अब प्रसंग क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको श्लेष अलंकार के अंदर। अब यहां पर हम उदाहरण देखते हैं। यमक अलंकार के बारे में आपने देखा कि जहां एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और उतनी ही बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। अब देखिए आप उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। अब आपको दिखाई दे रहा है कि शब्द की आवृत्ति हो रही है घटा और घटा। यहां पर घटा की आवृत्ति हो रही है। काली घटा, घटा किसको कहते हैं? घटा बादलों को। और घमंड घटा, घमंड कम हो गया, घट गया यानी कम हो गया। तो शब्द एक जैसे आए, दो बार आए, लेकिन दोनों बार अर्थ अलग अलग आया। यानी बादल बरसे नहीं तो उनका घमंड घट गया। तो यहां पर कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। मैं आपको और उदाहरण सुनाता हूं। भूषण की कविता है, वह तीन बेर खाती थी, वह तीन बेर खाती है। सुनना आप, वह तीन बेर खाती थी, वह तीन बेर खाती है। बेर बेर
वे 3 बेर खाती थी, यानी 3 बार खाती थी। यानी उस बेर का अर्थ क्या हुआ? 3 बार खाती थी। अब 3 बेर खाती है, यानी बेर एक जंगली फल का नाम है। शब्द एक जैसे, अर्थ दोनों का अलग अलग आया। कनक कनक तेसो गुणी मादकता अधिकाय। इस दोहे को पढ़ते हैं तो यहाँ कनक और कनक। अब एक बार कनक का अर्थ होगा सोना, एक बार होगा धतूरा। और बताता हूं, सजना है सजना के लिए, सुनिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहां 2 बार सजना आ रहा है, 2 बार सजना आ रहा है। एक सजना, सजना है, सजना यानी मुझे श्रृंगार करना है, श्रृंगार करना है। सजना के लिए, अपने प्रियतम के लिए, अपने प्रेमी के लिए सजना है। तो यहां शब्दों की आवर्ती हो रही है, अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, तो वहां पर यमक शब्दालंकार होता है, आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको पहले और बता दूं, यानी अनुप्रास में वर्णों की आवर्ती होती है, यमक में शब्दों की आवर्ती होती है, लेकिन अलग अलग अर्थ निकलेंगे। अब हम महत्वपूर्ण अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। अब हम श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। और श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, यानी अर्थ चिपके हुए रहते हैं, उनको अलग करना है। अब अलग कैसे करेंगे, ये बात हमें समझनी है। यहां पे जहां एक ही शब्द के द्वारा एक से अधिक अर्थ का बोध हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां एक ही शब्द के द्वारा एक से अधिक अर्थ का बोध हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब मैं यहां पर आपको 2 महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, वो आप ध्यान रखोगे। नंबर 1 बात, यहां शब्द होगा एक। दूसरी बात है, यहां प्रसंग चेंज होगा, फिल्म चेंज हो जाएगी, रोल चेंज हो जाएगा उसका। अब मैं उदाहरण के लिए बताता हूं आपको। जैसे शाहरुख खान किसी एक फिल्म में राजा बन जाता है शाहरुख खान, लेकिन एक फिल्म में क्या बन गया? राजा। अब वो दूसरी फिल्म में नाचने वाला बन जाता है, और तीसरी फिल्म में वो हंसाने वाला बन जाता है, या डाकू बन जाता है, या प्रेमी बन जाता है। ये जो अलग अलग, लेकिन नायक अपने रोल चेंज कर रहा है, अपनी फिल्म चेंज कर रहा है, और उसी के हिसाब से वो अपना काम कर रहा है। तो श्लेष अलंकार में भी वही बात होगी, यानी शब्द एक आएगा, प्रसंग बदलेगा, अर्थ बदल जाएगा, प्रसंग बदलेगा, अर्थ बदल जाएगा। और यमक में क्या होता है? शब्द एक जैसे आएंगे बार बार, लेकिन प्रसंग वही रहेगा, फिल्म वही रहेगी, अर्थ क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अब देखिए उदाहरण, देख रहे हो आप उदाहरण? ये स्लाइड देखिए आप। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे, मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, यानी पानी नहीं तो कुछ भी नहीं, सुना है, खत्म हो गया सब कुछ। पानी गए ने उबरे, मोती मानुष चून। मोती मानुष चून, यहां 3 बार बदलेगा। अब देखो अर्थ किसका निकलेगा? इस पानी का निकलेगा। ऊपर रखा ना, रहीमन पानी राखिए, पानी को रखना है, पानी गया तो कुछ भी नहीं है। अब किन किन के लिए पानी क्या है? अब पहला अर्थ देखिए, काव्य में पानी के 3 अर्थ निकलेंगे, 3 प्रश्न होंगे, 3 होंगे। तो मोती यानी मोती का पानी,
अब मोती का पानी क्या होता है, यानी मोती की पहचान किससे होती है, मोती की चमक से मोती की पहचान होती है। तो यहां मोती के लिए पानी का अर्थ आया मोती की चमक। मनुष्य मनुष्य, अब मनुष्य में पानी नहीं रहा, यानी मनुष्य का पानी उतर गया। कहते ने अरे तेरा तो पानी उतर गया, यानी पानी उतरने का मतलब उसकी इज्जत चली गई, उसका सम्मान चला गया। तो यह मनुष्य के लिए पानी का अर्थ क्या होगा, क्या होगा, सम्मान या इज्जत, सम्मान या इज्जत। अब चून यानी आटा, यदि आटा किस काम का उसमें पानी नहीं डाला जाए तो आटे के लिए पानी या जल का जल ही होगा, यानी मनुष्य के लिए तो हो जाएगा इज्जत। हमने देखो रोल चेंज किए। अब यहां पर आप विशेष रूप से ध्यान दोगे, मैं वापिस बता रहा हूं, शब्द एक है, अर्थ रोल के अनुसार चेंज होंगे। मोती के संदर्भ में जब हम पानी का अर्थ निकालते हैं तो मोती का पानी नहीं रहा, तो यानी मोती का पानी का मतलब मोती की चमक। तो यहां अर्थ क्या निकला, चमक। मानुष, अब मनुष्य का पानी उतर गया, पानी नहीं रहा, पानी है, क्या पानी है, मनुष्य का पानी है जब तक उसका सम्मान है, तो सम्मान या इज्जत। और चून यानी आटा। अब आटे का अर्थ क्या निकलेगा, आटे में क्या चाहिए, आटा कब उपयोगी होगा, जब उसमें पानी होगा, तो यहां हो गया जल। तो आज हम इन 3 अलंकारों के बारे में पढ़ा। नंबर 1, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, यानी अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, या हम कह सकते हैं गहने। जब मनुष्य आभूषणों को ग्रहण करता है, पहनता है, तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। और काव्य के अंदर जब अलंकारों का प्रयोग होता है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो हमने शाब्दिक अर्थ देखा, ये तो हो गया अलंकार का शाब्दिक अर्थ। अब उसके भेद, हमने 2 भेद पढ़े। पहला भेद, यदि सुंदरता किससे बढ़ रही है, शब्दों से बढ़ रही है, किसी शब्द से बढ़ रही है, तो शब्द से बढ़ती है तो वहां पर होगा शब्दालंकार। और यदि कहीं पर यदि अर्थ से सुंदरता बढ़ रही है काव्य की, तो वह हो गया अर्थालंकार। और जहां पर शब्द और अर्थ दोनों से सुंदरता बढ़ रही है वहां हो गया उभयालंकार। और वहां पर अब आज की जो क्लास में हमने शब्दालंकार के 3 भेद पढ़े। पहला भेद अनुप्रास, दूसरा भेद यमक, और तीसरा भेद श्लेष। अनुप्रास में वर्णों की आवर्ती होती है, एक ध्वनि होती है, ध्वनि के कारण उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। जैसे मैं 1-2 सुनाऊं आपको, जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, यहाँ पर त की आवर्ती हो रही है। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर किसकी आवर्ती हो रही है, और रे की आवर्ती हो रही है। कालंदी कुल कदम की डारन, यहाँ किसकी आवर्ती हो रही है, के की आवर्ती हो रही है। तो यहाँ पर अलंकार हो गया अनुप्रास। दूसरा हमने पढ़ा यमक। यमक में किसकी आवर्ती होगी, शब्दों की आवर्ती होगी, शब्दों की आवर्ती होगी, लेकिन शब्दों के अर्थ अलग अलग निकलेंगे।
प्रसंग वही रहेगा, आपको रोल चेंज नहीं करना है। अर्थ अलग अलग निकल गए, वहां पर हो गया यमक अलंकार। अब देखो, और श्लेष, और श्लेष, श्लेष में क्या होगा, शब्द एक होगा, प्रसंग चेंज होगा, अलग अलग अर्थ निकलेंगे प्रसंग के अनुसार। इस प्रकार आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए।